सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो आप सबका स्वागत है आज के दिन में। ओके, तो आज हम देखेंगे एक वीडियो क्लिप। ओके, वीडियो क्लिप में आज हम दया के बारे में जानेंगे और हमारे जीवन में ना कुछ इसमें 5 सवाल होंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे जो हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखो सब लोग। वैसे तो साइलेंट वीडियो है। एक एक बात को ध्यान से करें, इसमें 5 क्वेश्चन है।
ओके, तो सब लोगों ने देखा ना वीडियो को ध्यान से? अब मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से। तो इस वीडियो में हमने देखा, ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उठाना, दया में उठाना, उठाने के विषय में है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है जो आपने वीडियो देखा। ओके, सभी लोग सुनो। पहला क्वेश्चन क्या है? जब जमीन पर पड़े लोगों ने आदमी को देखा तो क्या देखा? जब आदमी जमीन पर गिरा हुआ था, लोगों ने देखा तो क्या देखा? हमारे पास समय कम है, बता सकते हो क्या देखा लोगों ने? इंसान। हाँ, इंसान गिरा हुआ है, जख्मी है। ओके, दूसरा, आपको क्या लगता है कि कोई भी मदद के लिए क्यों नहीं रुका? आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच रहे थे? लोग ने उनकी मदद क्यों नहीं की और लोग क्या सोच रहे थे? कितने लोग आसपास से जा रहे थे ना। जैसे वो एक आदमी था जिसने कोट पैंट पहना हुआ था, वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसको कोई देख रहा है तो उसको लगा कि उसकी इज्जत कम हो जाएगी, उसकी रेपुटेशन लो हो जाएगी, इसीलिए उसने उसकी मदद नहीं की। ओके, तो अगर तीसरा क्वेश्चन, अगर आप बिजनेसमैन होते, तुम्हारे वाला, अगर आप बिजनेसमैन है तो आप घायल आदमी की मदद करने के लिए रुकते? अच्छा, बिजनेसमैन होते तो ही आप रुकते हैं, अदरवाइज नहीं रुकते? नहीं, हे प्रभु। वैसे भी रुकते हाँ, वो बिजनेसमैन था तो समय की कमी की वजह से उसने नहीं उठाया। ओके, तो चौथा क्वेश्चन, अगर आप व्हील चेयर पर बैठे आदमी होते तो क्या आप घायल आदमी की मदद करते? नहीं नहीं करते। ओके, नहीं करते, चलो अच्छी बात है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब किसी की मदद करने से आपको कुछ खर्च करना पड़ा, जैसे समय, त्याग, आराम और पैसा? समय, त्याग, आराम और पैसा, मतलब आप लोगों के लिए कभी मदद किया और कभी आप लोगों को कुछ समय देते हैं। जिसमें पंजाबी च कहना, चलो भाई जाए ना 5 मिनट या 10 मिनट, है ना, उस समय देने। आप किसी ने हमें देखते हैं कि किसी के फाइनेंस के साथ हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, तो 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके, तो इनका जो रियल मीनिंग है, ओके, ये एक डिजिटल तरीका है लोगों से बात करने का। आज लोगों के पास समय नहीं है, तो इन वीडियो के द्वारा हम लोग जो है जाते हैं कहीं पर भी, ये लेके वीडियो लेके मैं बैठ जाता हूँ तो लोग आते हैं, पूछते हैं, अलग अलग वीडियोज़ हैं इसमें। तो जैसे हम लोग ट्रैक्स देते हैं, ट्रैक से बात करने का एक मौका मिल जाता है हमें, तो उस तरह से अभी थोड़ा डिजिटल हो गया ये। ठीक है, एक मौका। मोबाइल में हम लोग रील्स देखते रहते हैं, पर अगर आप ये वीडियोस देखोगे तो लोग लगेगा कि हाँ कुछ तो है, तो हम उससे बात कर सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, वीडियो दिखाकर हम लोग उससे एक बात कर सकते हैं। ओके, तो जमीन पर पड़े आदमी को लोगों ने क्या देखा कि वो जख्मी है। दूसरा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया? आपको क्या लगता है कि लोग क्या सोच रहा, हम इस झमेले में क्यों पड़े, है ना। तीसरा कि अगर आप बिजनेसमैन होते तो आप घायल आदमी की मदद के लिए रुकते। आज समय किसी के पास नहीं है, हर कोई बंदा कोई ना कोई काम करता, तो कई बार हम जल्दबाजी की वजह से नहीं रुकते। हम लोग परसों गाड़ी से शाम को आ रहे थे, तो इस साइड में एक आदमी घोड़ा रेडी के ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो पीछे से एक बाइक वाले ने आया, जोर से उसको टक्कर मार दी हमारे सामने। ठीक है, और हमारे मतलब इस साइड में था, पीछे से आके जो रेडे वाला था उसी को उसने टक्कर मार दी, जो से उसका तो ये समझो कि शीशा वगैरह ऊपर काफ़ी उड़ा। तो हम लोग भी काफ़ी तेज़ से तो साइड में जल्दी जल्दी निकल गए। तो फिर हमने देखा कि वो बंदा गिर गया। तो अभी हम लोग गांव एरिया में थे, तो बड़े सुनसान रास्ते से जाना था क्योंकि सर्दी के दिन है, पता है आपको, तो इसलिए हम लोग जल्दी में निकल आए। तो
बाद में हमने देखा कि कोई और उनकी हेल्प के लिए रुक गया, तो हम लोग नहीं रुके। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग नहीं रुक पाते। ठीक है, तो जो भी था, तो वो बिजनेसमैन बाद में भी नहीं रुक पाया। ठीक है, तो अगर आप व्हील चेयर पर बैठे आदमी होते तो क्या आप घायल आदमी की मदद करते? और एक्चुअली मैं समझता हूँ कि असली सिचुएशन जो है, असली फीलिंग जो है, वो व्हील चेयर वाला आदमी अच्छे से समझ सकता है। वो आदमी तो थोड़े समय के लिए घायल हुआ, वो क्योंकि अच्छा हट्टा कट्टा चल फिर सकता है, पर उस आदमी के बारे में सोचो, उस गिरे हुए आदमी की फीलिंग को वो आदमी अच्छे से समझ रहा है ना? कि उसको तो रोज इस हालात से उसको निकलना पड़ रहा होता है, तो किसी को उठाने के बारे में उस व्यक्ति के मन में होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमें समय देना है, अपना त्याग करना है। कभी कभी होता ना कि किसी के लिए हम अपना काम छोड़ देते हैं और आराम के, हो सकता है कि आज मुझे घर में आराम करना है ना, हम आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं, पर हम किसी के लिए, किसी की हेल्प के लिए, किसी को उठाने के लिए आराम नहीं करते हैं। और पैसा, कभी कभी हम फाइनेंस से भी किसी की मदद करते हैं। तो ये चार चीज़ें जो है हम किसके अंदर देखते हैं? यीशु मसीह के अंदर। और कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, तो हम लोगों को दयालु सामरी की कहानी पता है, लुका की किताब अध्याय 10 में। ठीक है, लुका 10 में। ओके, कुछ लोग हैं जो आज देखो पूरी दुनिया में लोग गिरे हुए हैं, ये साफ दिख रहे हैं वहाँ, है ना? वो दिख रहा है साफ? पहले साफ दिख रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सामरी स्त्री की दयालु, जो सामरी आदमी है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लुका 10 में जाएंगे हम लोग। ठीक है, लुका 10 के 25 में। दयालु सामरी का दृष्टांत। ओके, तो ये एक उत्तम जवाब 25 के दरमियान। हाँ, तो और देखो एक व्यवस्था थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने यीशु मसीह को परखने के लिए एक सवाल पूछा, पर जब उसका जवाब यीशु मसीह ने दिया तो उस उत्तर को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये कहानी पता है कि एक व्यक्ति को अधमरा डाकू करके छोड़ देते हैं ना, तो एक व्यवस्था थापक जो था, जो एक्चुअली ये बाइबल को जानकार लोग होते हैं, ठीक है, ये व्यवस्था को जानने वाले लोग होते हैं। अब उसके पास सब कुछ है, वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता है, तो वही यीशु को परखने के लिए सवाल पूछता है। पर जब यीशु उसको उत्तर देते हैं तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? यीशु ने उसको पूछा, उल्टा सवाल उससे पूछा। तो उसने उत्तर दिया कि प्रभु ने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। याद रखो, यीशु मसीह ने ये सवाल उससे इसलिए नहीं पूछा कि उससे कोई जानकारी पाना चाहते थे। ओके, यीशु मसीह इसलिए पूछा कि मनुष्य क्या सोचता है वही वो कहेगा। ठीक है, तो 27 में लिखा है, ये एक, जब उसने कहा कि हमें बाइबल ज्ञान उसके पास है कि सारे मन से, सारी प्राण से, सारी शक्ति से हमें उसकी क्या करनी है? प्यार करना है परमेश्वर से। पर क्या प्रैक्टिकली वो लोगों से प्यार करता है सारे मन से, सारे प्राण से? ठीक है,
लैब व्यवस्था 19:18 में ये लिखा हुआ है वचन, और अच्छे से वो जानता है। ओके, उसने कहा तू ठीक उत्तर दी है, यदि तू जीवित रहेगा यही कर तो तू जीवित रहेगा। क्योंकि याद रखो, जिंदा रहने के लिए हमें वचन की ज़्यादा ज़रूरत है। लंबी उम्र के लिए हमें वचन की ज़रूरत है, लंबी उम्र के लिए हमें माता पिता का आज्ञा पालन करना जरूरी है। 28 में, तो परंतु उसने अपनी ताई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? हमारे मन में भी सवाल होता है। ज़्यादातर हमारे जो घर के आसपास लोग होते हैं, हम उनको पड़ोसी समझते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहानी सुनाते हैं कि एक सामरी व्यक्ति निकला और उसको जो डाकू ने अधमरा कर दिया। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, कहानी पता है। डाकू ने अधमरा कर दिया और गिरा दिया, ठीक है। तो वहां पर उनको उठाता है वो। 3 लोग आते हैं वहां पर। कौन कौन आते हैं? एक लेवी आता है वहां पर, एक याजक आता है वहां पर, और एक सामरी व्यक्ति आता है। लेवी और याजक व्यवस्था को जानने वाले व्यक्ति थे। याजक लोग वो होते हैं जो बलियां चढ़ाते हैं। किसी ने पाप किया है तो वो आते हैं उसके पास और कहते हैं हमने ये पाप किया है, आप हमारे लिए बलि चढ़ाओ। तो एक तरह से याजक जो होता है वो परमेश्वर और इंसानों के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। आज यीशु मसीह हमारा क्या है? महायाजक है ना, और हम लोग भी याजक हैं। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 5 और 9 10 के अनुसार, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 5 और 9 10 के अनुसार आज हम भी याजक हैं जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। तो उस लेवी ने और उस याजक ने उस व्यक्ति को नहीं उठाया, बल्कि सामरी व्यक्ति ने उठाया। और सामरी लोग पता कौन थे? परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी अन्य जाति में लड़कियों की शादी मत करना। व्यवस्था में ये बात लिखी हुई थी, तुम यहूदियों में ही ये शादी करना, ठीक है। पर कुछ लोगों ने अन्य जातियों में जाकर शादी की। अब वो मिक्स हो गए, यहूदी भी हैं और अन्य जाति भी हैं, तो वो लोग सामरी बन गए। तो सामरी इस तरह से बना, ठीक है। और सामरी लोग बिल्कुल नीच जाति के थे, और यहूदी उनको इतनी नफरत करते थे। अगर किसी को गाली देनी हो ना तो बोलते तो सामरी है। अगर हम किसी को गुस्से में बोलते हैं कि तू तो कुत्ता है, गधे, अबे गधे, अबे कुत्ते, मतलब एक नीच गाली देने के लिए, तो इजराइल में लोग बोलते तू सामरी है। लोग उसको इतनी नफरत करते थे। पर आज हम भी ऐसे हो सकते हैं। हमें आज बाइबल का ज्ञान है, हम अच्छे से जानते हैं। उस व्यवस्थापक जो था, जो उसका ज्ञानी था, बड़े अच्छे लोगों से मैं मिलता हूँ, बड़ा अच्छा ज्ञान मुझे देते हैं। हमारे चर्च में भी कुछ लोग हैं वो अच्छा ज्ञान देते हैं, पर जब उनके जीवन की बात आती है, क्या हम जीते हैं? तो याद रखो, वचन का ज्ञान काफी नहीं है, बाइबल का जीवन जरूरी है। बाइबल के वचन का ज्ञान जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है बाइबल का जीवन। वो बहुत जरूरी है बाइबल का जीवन। तो वो सामरी व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति को उठाता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है, उसको खर्चा देता है, उसको बोला आप इसको अच्छे से संभालो, अगर ये कुछ और भी खर्चा होगा तो मैं इसका क्या करूंगा, आपको और भी हर्जाना भर दूंगा। तो जब वो सारी कहानी बता देता है, लूका 10:35 में हम क्या पढ़ते हैं, तो वो कहता है, अब यीशु से पूछते हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिरा था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो उसने उत्तर दिया, जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। तो हमारा वो हर एक व्यक्ति पड़ोसी है जिससे हम रोज मिलते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। तो पहले उसके पास ज्ञान था पर वो बाइबल का जीवन नहीं जीता था। तो यीशु ने कहा, जा
जो लोग गिरे हुए हैं, तेरे पास परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया है। खुद यीशु से उसने सीखा। अब मुझे नहीं पता उसने जाकर किया होगा कि नहीं किया होगा। लोग जो गिरे हुए हैं, तो आज हमारे पास क्या है? आज बहुत शारीरिक तौर पर तो शायद घायल व्यक्ति को कोई उठा सकता है, खड़ा कर सकता है, पर आत्मिकता में गिरे हुए लोगों को, जो शैतान के द्वारा घायल किए गए लोगों, कितने लोग उठाते हैं उनको? परमेश्वर ने हमें रखा है। तो जब हम देखते हैं कोई गिरा हुआ है, तकलीफ में है, ठीक है, तो सिर्फ दया की भावना ही काफी नहीं है, और उसको करना भी असल सच है। असली दया वही होती है जब हम करते हैं। हमारे पड़ोस में अभी जहाँ पर हम लोग नए रहने लगे, सामने घर जो है ना, उनकी 2 बेटियां हैं। पिछले संडे के बाद ऐसे मैं बाहर निकला तो बातों बातों में पता चला कि उनकी बेटी को ना सांस की प्रॉब्लम, और साइलेंट हो जाती है, मतलब सांस चढ़ जाती है तो गिर जाती है। उनको लगा कहीं हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने डरते डरते उनसे पूछा कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो बोले ठीक है, आप कर दो। बोले कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रार्थना किया उस बच्ची के लिए। सिर्फ एक साल की है ना, 1 साल के लगभग होगी। प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस बच्ची को चंगा कर दिया और सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। 2-3 दिन के बाद मैंने उससे पूछा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ओके, तो यही एक दया है। अब उनकी दूसरी बेटी है, 7वें-8वें महीने में पैदा हो गई, वो 7वें महीने में शायद। तो ना तो वो बोल सकती है ना चल सकती है, तो उसके लिए भी हमारे मन में दया है। तो हम उनको पूछते हैं कि हाँ, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो दया सिर्फ ये नहीं, अरे बच्चे हैं को पता नहीं वो चल नहीं सकते, भाई बात करो उनके लिए, प्रार्थना करो, ये असली दया होती है। ठीक है, तो ये भी हम एक तरह से परमेश्वर के प्रेम को बताते हैं। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 में, तो अगर आप किसी के लिए अपना दया में आप उसको उठाते नहीं हो, किसी की हेल्प नहीं करते हो, तो आपके पास ज्ञान तो है पर आपके पास बाइबल का जीवन नहीं है। तो अगर आप ऐसा परमेश्वर के जीवन के लिए करते हो, नोट्स भेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 को हमेशा याद रखें। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 58 को। सो हे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो प्रभु में किया गया कोई भी काम हमारा व्यर्थ नहीं है। ओके, सामरी को यहूदियों के द्वारा नकारा हुआ वो समूह था। मैंने बताया कि लोग, यहूदी लोग जो थे ना, जब इजराइल से आते थे तो सामरी को जब मंदिर, यरूशलेम मंदिर में जाते थे ना, तो रास्ते में यहूदा पड़ता था, और सामरिया पड़ता था, जो के समझो कि 8-10 किलोमीटर का फासला होगा। जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यरूशलेम मंदिर जाने के लिए उनको 8-10 किलोमीटर का ही सफर करना पड़ता था। पर वो लोगों से नफरत करते थे, यहूदियों से, वो उनकी गलियों में, क्योंकि वो गंदे लोग थे, साफ सफाई करने वाले लोग नहीं थे। आजकल अमीर आदमी अगर किसी झोंपड़पट्टी में जाएगा ना, तो दूर से जाएगा, अरे नहीं उसमें लायकी, पैसा है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो घूम कर चला जाएगा। तो ऐसे ही यहूदी लोग करते थे। तो सामरिया से ना जाकर वो ऊपर से उनको घूम कर जाते थे कि कहीं उनके बीच में से हमें ना जाना पड़े। पर यहाँ पर दया किसने दिखाई? उस सामरी व्यक्ति ने। तो याद रखो, हमारी जीवन भी उस सामरी व्यक्ति की तरह ही था जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं आया था। तो यीशु हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। हम भी गिरे हुए थे उस व्यक्ति की तरह, पर यीशु मसीह ने अपना हमें समय दिया, हमारे लिए उसने त्याग किया, उसने अपना आराम छोड़ दिया, पैसा, उसने किसी सारी चीजों को छोड़कर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर इस क्रिसमस के समय में वो हमारे बीच में आ गए।
ठीक है वो और फिलिपियों की किताब अध्याय 2:5 में क्या लिखा है कि क्या लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी तुल्य होने को वश में रखने की वस्तु ना समझा। ओके, तो परमेश्वर था पर उसने क्या किया, अपना त्याग दिया, अपने आप को, अपना ईश्वरीय रूप छोड़ दिया उसने, वरना हमारे लिए ऐसा शून्य बन गया, दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और जहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने अति महान भी किया, इसको नाम दिया गया कि सब नामों से श्रेष्ठ है। उसको ये नाम दिया गया कि वे सब नामों से श्रेष्ठ है। तो यीशु मसीह ने अपना त्याग किया, अपना ईश्वरीय रूप छोड़ दिया, ठीक है, अपना आराम छोड़ दिया। तो अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो क्या मैंने अपना आराम छोड़ा? तो मैं एक व्यक्ति से मिलता हूँ, वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तो अपना घर बार बच्चों को छोड़ के बाइबल कॉलेज के लिए गया, कुछ पैसा कमा, योग कर। अब मैं जानता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें, बहुत सारे काम किए, किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है, उसने मुझे ज्योति बनाया है मत्ती 5 के अनुसार कि मेरे जीवन से वो ज्योति चमके, मेरे जीवन से वो नमक का स्वाद निकले, ताकि हर एक को टेस्ट कर सके, हर कोई हमारे द्वारा यीशु मसीह को टेस्ट कर सके, लोग हमारे द्वारा जाने के यीशु मसीह कौन है। तो याद रखो, अगर आप चर्च में आते हो, बाइबल पढ़ते हो, आपके पास ज्ञान तो है, पर आप उस व्यवस्था थापों की तरह, ठीक है, जो बाइबल का स्कॉलर था उसके जैसा मत बनना कि ज्ञान तो है पर उसके पास बाइबल का जीवन नहीं था। यीशु मसीह ने एक ही शब्द उसको कहा, उसको ज्ञान नहीं सिखाया, उसको पता था कि इसको पता है ज्ञान। तो यीशु मसीह ने कहा जैसा तूने पढ़ा है ऐसा ही जाके कर, ठीक है, ऐसा ही कर, लोगों को जो गिरे हुए उनको उठा। लुका 19:10 में यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं। उन पर उन्होंने तरस खाया, उसने ये नहीं देखा ये कौन व्यक्ति है, अमीर है, गरीब है, नशेड़ी है, जो भी है। तो हमें लोगों पर दया करनी है, सिर्फ अपनी भावनाओं में नहीं। ओके, तो जैसे उस लंगड़े व्यक्ति से हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन से रोज गुजरता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं था, जैसे वीडियो में देखा। प्रभु का धन्यवाद करो कि हम सही सलामत हैं, हम चल फिर सकते हैं, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। तो आत्मिकता में हम सोच सकते हैं कि हम उस भिखारी की तरह, उस लंगड़े व्यक्ति की तरह थे जो व्हील चेयर पर था। ओके, तो इस बात की आज जब भी मैं अपने जीवन के पीछे देखता हूँ, पिछले सालों को देखता हूँ, तो एक चीज़ देखता हूँ कि प्रभु का धन्यवाद कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, जान रहा हूँ। बाइबल मुझे पता है, मुझे बाइबल का डॉक्ट्रिन पता है, सिद्धांत पता है। हमें उस व्यवस्था था आपको ज्ञानी जैसा नहीं बनना, ज्ञान तो है बट नहीं पता है, ज्ञान तो है पर समझ नहीं है। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें समझ भी दी है और हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान भी है। तो हो सकता है कि ज्ञान हमारे पास है पर समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो याकूब की किताब अध्याय 1:5 को आप हमेशा याद रखें, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आप परमेश्वर से मांगो, ओके, ताकि हम भी जैसे यीशु ने हमें गिरे हुए लोगों को दया करके, प्रेम करके उठाया, हम भी लोगों को उठा सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें संभाल के रखा है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया के साथ करो। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे पास सिर्फ ज्ञान ही ना हो बल्कि समझ भी वो देना परमेश्वर, जो अनुभव से आती है, कि हम भी लोगों के प्रति प्रभु
आपके जैसा बन सके, लोगों से दया कर सके, प्रेम कर सके, जो आत्मिक है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन आपके हाथों में देते हैं। आप आशीष करना पिता परमेश्वर के हमारे जीवनों से तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, सबको संभाल के रखना प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।